क्योंकि क्योंकि इन दोनों का यानी हमारे गुरु और गुरुकुल का साथ ना होता तो शायद हम सभी नॉर्थ में जितने भी लीडर्स मातृशक्ति हैं सभी बिखरे हुए थे। तो मैं फिर से दिल से मैं अपनी गुरु आदरणीय कुलदीप सर और गुरुकुल को दिल से फिर से चरण वंदन करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी हमारे पुरुष साथी और मातृशक्ति बने हुए हैं सभी का इस गुरुकुल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और आज की ट्रेनिंग मैं हमेशा उनके लिए एक लाइन बोलती हूँ, सीखने सिखाने की कोई उम्र नहीं होती है। ये कोई जरूरी नहीं है सही में कि हम बड़ों से ही सीखें, कहीं न कहीं हम अपने छोटों से भी सीखते हैं। तो मैंने तो उनसे बहुत कुछ सीखा है। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे बीच में हमारे ग्रेट ग्रेट मेंटर लीडर, नेशनल कोर लीडर हमारे आदरणीय श्री राजकुमार मुखर्जी सर फ्रॉम छत्तीसगढ़। सर आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्रद्धा श्रुति मैम जी, जो कि आज आपने हमें आज के इस गुरुकुल में अपने दो शब्द रखने का मौका दिए। और सच में यह मौका जो हम सबको मिलता है वह हमारे परमपिता परमात्मा के द्वारा ही मिलता है, क्योंकि किसी न किसी माध्यम से हमें जो साथियों एक मौका देते हैं, क्योंकि यह मौका समझ लीजिए हमें उस परमपिता परमात्मा का असीम कृपा होता है। और संयोगवश आज हमें हमारे मातृशक्ति माननीय श्रद्धा शक्ति मैम जी ने हमें अपने विचार रखने का मौका दिए। इसके लिए आपको धन्यवाद है मैम। आपका हर भूमिका लाजवाब रहता है। आपके एक एक शब्द सच में बहुत ही महान रहते हैं, सत्यता का एक बोध होता है। तो आज हमें आपका होस्टिंग मिला, हम अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझते हैं। साथियों, उस परमपिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन वंदन, क्योंकि साथियों कहते हैं न कि उसके इच्छा के बगैर पत्ता तक नहीं हिलता, और यह सत्य है। इसलिए सदैव ही हमारे जो ऊपर एक शक्ति है उस शक्ति को परखने का प्रयास करें, आभास करें, विश्वास करें, क्योंकि विश्वास से ही हमें जो है सब कुछ मिलता है। और आज हमें यह पल मिला है उस परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से। हमारे इस संस्था के संस्थापक माननीय केडी प्रतापन सर सरीना में, जिनके कर्म जो साथियों सदैव ही संघर्ष का रहा है, आज हम सब उदाहरण स्वरूप जानते हैं कि हमारे प्रतापन दंपतियों ने किस तरह से अपने आप को इस सत्यता रूपी जो एक नाव है उस पर सवार हुए। हम सबको यही सीख दे रहे हैं कि सदैव सत्य की जीत होती है। संघर्ष करने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो इस तरह से जो सीख आज हमें दे रहे हैं, ऐसे हमारे इस संस्था के संस्थापक को कोटि कोटि नमन वंदन। हमारे माता पिता और आप सभी साथियों के माता पिता को चरण वंदन नमन है। साथियों, हमारे गुरुवर जो कि हम सबको सदैव ही एक सूत्र में बांधे हुए हैं, हम सबको यह बोध कराते हैं कि जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो हमें हर परिस्थिति से लड़ना होगा। हर परिस्थिति में परिस्थिति के अनुसार जो ज्ञान की आवश्यकता होती है हमें देने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि हम सब जो है आज इस गुरुकुल में उपस्थित हैं। जैसे कि हमारे श्रद्धा श्रुति मैम जी ने कहे कि हम जो सभी साथी बिखरे पड़े थे और संयोगवश हमें यह गुरुकुल मिला, और साथियों हमें ऐसे गुरुवर मिले जो कि हम सबको एक माला में मोती की तरह पिरोए हुए हैं। और हम सबको साथियों सदैव ही यह आभास दिलाते हैं कि जीवन में हर कार्य को करने के लिए
हमें आगे रहना चाहिए। संघर्ष भरी जीवन है। इस जीवन में सदैव ही हम सबको अनेक विचारों के साथ में, अनेक भावनाओं के साथ में हमें जीवन जीनी पड़ती है। और इसीलिए साथियों, हम जो है इस गुरुकुल में अपने आप को समझने का प्रयास कर रहे हैं। यह हमारे लिए सच में बहुत ही अनोखा पल है, और यह जो हमारा गुरुकुल है हमारे लिए सच में बहुत ही महान है। हमारे गुरुवर को कोटि कोटि नमन वंदन। आप सभी साथी, मातृशक्ति, पुरुष शक्ति, आप सभी साथियों का जो सहयोग हमें इस गुरुकुल से मिला हुआ है। साथियों, सहयोग का अर्थ हम ये समझें कि व्यक्ति का सोच और उनके विचार, एक दूसरे के जो विचार रहते हैं, उस विचार से हम अपने आप को बहुत कुछ सिखाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि साथियों, एक विचार ही है जो हमको हर परिस्थिति से लड़ने के लिए मजबूती प्रदान करता है। और आज हम जिस परिस्थिति में हैं, जिस स्थिति में हैं, यहाँ हमें धैर्य की आवश्यकता है, विनम्रता की आवश्यकता है। और साथियों, आज हम देखें कि हमारा जीवन किस तरह से हमें ये सिखाता है कि हमारे जो साथी हैं, हमारे जो अपलाइन है, हमारे जो लाइफ लाइन है, सभी साथियों का जो आज किसी न किसी प्रकार से साथियों हमारे प्रति जो एक विश्वास है, वह विश्वास कभी भी न टूटे। क्योंकि साथियों, जीवन में ऐसे कुछ घटनाएं हो जाती हैं जिससे साथियों एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से नफरत करने लगता है। और साथियों, इंसान के लिए जो नफरत शब्द है, इंसान का बहुत ही एक ऐसा सोच है जो कि उस इंसान को बहुत ही छोटा कर देता है। छोटा करने का अर्थ यह है साथियों कि नफरत करने से हमारा जो दिमाग सिर्फ उस एक इंसान या उस एक बात पर जो है अटक जाता है। हमारे जो विचार है, वह विचार आगे नहीं बढ़ पाते, हम वहीं पे रुक जाते हैं कि सामने वाले व्यक्ति ने हमें जो है ये कार्य दिया है या ये समझ दिया है जो कि हमारे लिए उसका सोच जो है गलत था, और हम जो है उस व्यक्ति से किस तरह से बदला लें। तो इस टाइप का जो नफरत रहता है साथियों, वह हमें वहीं पर रोक देता है। हम अपने विचार को आगे नहीं कर पाते। और हाँ साथियों, यह हमारे लिए सच में बहुत ही घातक सिद्ध होता है। हम बड़े सपने, बड़े रिश्ते और आगे बढ़ने के रास्ते को भूल जाते हैं। इसलिए कहा गया है कि किसी के बुरे व्यवहार के लिए खुद को मत बदलो। साथियों, सदैव ही जो हमारे बुजुर्ग रहते हैं, जो हमारे ज्ञानी पुरुष रहते हैं, वो हम सबको ये सीख देते हैं कि किसी के बुरे व्यवहार के लिए उसके व्यवहार के अनुरूप अपने आप को मत बदलो। सामने वाला जैसा है उसे वैसा ही रहने दो। और साथियों, हम जो है अपने विचार को, अपने मन को सदैव ही शांति के साथ में अपने सही मार्ग पर चलने के लिए प्रयास करें। अपने विचार को शांत करें, अपने मन को शांत करें कि कोई बात नहीं, सामने वाला व्यक्ति का अगर सोच हमारे प्रति, अगर उसका सोच गलत है तो उसे गलत ही रहने दीजिए। लेकिन हम उसके सोच के अनुसार अपने आप को बदलने का प्रयास न करें। अर्थात साथियों, अगर उसके विचार गलत हैं तो हम भी उसके विचार में अपना भागीदारी न करें। हम अपने आप को भी गलत क्यों बनाएं। और साथियों, अगर जिस व्यक्ति का विचार उसके विचार से हटकर होता है, वह आगे निकलता है। और अगर वह साथियों उसके विचार पर ही अटक जाता है तो उसका विकास ही रुक जाता है। वह वहीं तक सोचता है कि इस व्यक्ति से मुझे जो है बदला लेना है, यह मेरे से नफरत करता है। तो इस तरह से साथियों हमारे जीवन में जो है उसका एक बहुत ही एक असर पड़ता है।
तो इसलिए साथियों कभी भी दूसरे के जब गलत व्यवहार हैं तो उसके व्यवहार से अपने आप को न बदलें। कभी भी हम अपने सत्यता को न छोड़ें, कभी भी हम अपने विनम्रता को न छोड़ें, कभी भी हम उससे कुछ ऐसा गलत व्यवहार न करें जो कि उस व्यक्ति का हमारे प्रति एक व्यवहार है, और हमारे प्रति अगर उसका गलत व्यवहार है और हम भी उसके प्रति अगर गलत व्यवहार करें तो उस व्यक्ति और हमारे में क्या अंतर रहेगा। तो इसीलिए साथियों कभी भी जो नफ़रत शब्द है उसे अपने जीवन में लाने ना दें, क्योंकि साथियों व्यक्ति का विचार, व्यक्ति का व्यवहार उसकी संगत के अनुसार जो है उसका व्यवहार बनता है, उसका विचार बनता है, और उसी के अनुरूप वह अपने आप को ढालने का प्रयास करता है। और हमें जो यह गुरुकुल मिला है, यहाँ आप सभी साथियों का जो संग, सभी साथियों का जो साथ, अच्छे-अच्छे विचारों के साथ में आप सभी साथियों का जो विचार हमें सुनने को मिलता है, समझने को मिलता है, तो यह साथियों हमें जो है आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है, न कि उसी जगह में अटकाने के लिए। इसीलिए साथियों कभी भी किसी व्यक्ति से, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, हमारे अपलाइन अगर कुछ कह दिए या हमारे डाउनलाइन कुछ कह दिए, तो इसमें हम जो है उस व्यक्ति से नफ़रत का जो भावना है उसे बिल्कुल ही नहीं रखना है, ख़त्म कर देना है। क्योंकि साथियों समय के अनुरूप कुछ व्यक्तियों का व्यवहार जो है इस प्रकार से होता है, जो कि दूसरे व्यक्ति के अनुरूप नहीं होता। वह दूसरे व्यक्ति को समझ नहीं पाता और वह जो है अपने स्वार्थ के लिए कुछ ऐसा शब्द या ऐसे विचार रखने का प्रयास करता है, जो कि बाद में उसे पता चलता है कि वह जो है स्वयं के लिए घातक सिद्ध होता है। साथियों जीवन जब अस्त-व्यस्त हो तब अपने आप को सदैव ही व्यस्त होने के लिए चुनें। साथियों जब हमें लगे कि हमारा जीवन जो है जब हमें लगे कि हमारा जीवन जो है अस्त-व्यस्त हो रहा है, हम जो है परेशानी में हैं, तो साथियों उस वक़्त जो है हम अपने आप को व्यस्त रखें। क्योंकि साथियों व्यस्त जीवन ही व्यक्ति को जो है एक सही दिशा प्रदान करता है। उसके कार्य में जो है साथियों सदैव ही इस बात का आभास होता है कि हम जो है अपने सही कार्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और साथियों इसीलिए कहा जाता है कि जब लाइफ में कुछ गड़बड़ हो रहा है, जब लाइफ में कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो बैठकर रोने की हालात जो है साथियों हमें सुधरने नहीं देता। हम उस समय खुद को, अपने आप को सीखने में लगा दें। क्योंकि साथियों जब तक हम अपने आप को व्यस्त नहीं करेंगे, अपने आप को किसी कार्य में लीनता नहीं दिखाएँगे, तो साथियों हमारा विचार जो है उन उलझे हुए कार्यों में फँस जाएगा। और इसीलिए साथियों कहा जाता है कि सदैव व्यस्त रहो, मस्त रहो, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हम अगर किसी कार्य में अगर लीन रहेंगे, मस्त रहेंगे, तो हमें कुछ ऐसे गलत भावनाएँ जो हमें इधर-उधर भटकाने का जो कार्य करते हैं, वह नहीं कर पाएँगे। इसीलिए सदैव ही हमें अपने कार्य पर, अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हुए अपने आप को सदैव ही आगे बढ़ने के लिए चुनना चाहिए। क्योंकि साथियों हम अगर अपने आप को कभी भी यह सोचें कि हमारा विचार कमज़ोर है या हम जो है अस्त हो रहे हैं, अर्थात हार मान रहे हैं, तो साथियों जिस व्यक्ति का मन अगर स्वतः ही हार मान जाए, तो साथियों वह व्यक्ति हार जाता है। वह अपने कार्य में अपना विचार, अपना दिमाग नहीं लगा सकता, और इसीलिए साथियों वह जो है उस कार्य में हार को प्राप्त करता है। यह सदैव ही आप सबको विदित होगा। इसीलिए कहा जाता है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर हमारा मन मजबूत है, अगर हमारे दिमाग में तर्क-वितर्क करने की शक्ति है, अगर हमारे विचार में आगे बढ़ने की एक जिज्ञासा है, तो साथियों जैसा भी मुसीबत आ जाए, जैसा भी समय आए हमारे लिए, हम उस परिस्थिति से भी लड़कर अपने आप को आगे निकाल सकते हैं।
और साथियों आगे निकलने का एक ही उद्देश्य है, अपने विचार को, अपने दिमाग को, अपने विवेक को सही जगह लगाएं और जो हमारे गुरुवरों से, जो हमारे महान व्यक्तियों से जो ज्ञान मिलते हैं, जो उनके कर्म है, उनको उदाहरण माने। क्योंकि साथियों उन व्यक्ति का जीवन जिन्हें हम आज उदाहरण स्वरूप पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, उनके जीवन में भी कठिनाइयों का भरमार था, बहुत बड़ा कठिनाई था उनके जीवन में। वह सदैव ही उस कठिनाइयों से अपने आप को आगे निकाले हैं। तो उन कठिनाइयों को याद करते हुए, उनके कर्म को याद करते हुए हम भी आगे बढ़ें, तो साथियों हमारा जीवन धन्य हो सकता है, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और हर मुसीबत से हम आगे बढ़ सकते हैं। साथियों सदैव ही अगर मौका मिले तो खुलकर तारीफ करो, या कोई भी बात अगर हमारे बीच में आती है और हमें जो है उस बातों से, उन विचारों से खुशियाँ मिलती है, तो साथियों खुलकर हँसने से भी हमारे जीवन के जो दुःख हैं, जो दर्द हैं, वह दूर हो जाते हैं। हम सदैव ही इस बात को यह मनन करें, स्मरण करें कि साथियों अगर किसी व्यक्ति की तारीफ करने का मौका मिलता है, क्योंकि जीवन में साथियों हमारे ऐसे कई साथी मिलते हैं जो कि उनके ऐसे कर्म होते हैं जो कि बहुत ही सराहनीय कार्य होते हैं। ऐसे-ऐसे विचार करते हैं, ऐसे-ऐसे विचार रखते हैं और ऐसे-ऐसे कार्य करते हैं जो कि परहित में, परोपकार में, दूसरे की भलाई में, किसी व्यक्ति के सहयोग में अपना जीवन बिता देते हैं साथियों। और उनके जो कर्म हैं, यह पहचान दिलाते हैं कि एक मानव जीवन को किस तरह से जीना चाहिए। तो साथियों उस व्यक्ति का तारीफ करने में कभी पीछे ना हटें। और अक्सर क्या देखा जाता है हमारे समाज में कि अगर कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करता है, तो उसे जो है सामने वाला व्यक्ति उससे जलने लगते हैं, यह उससे विरोध करते हैं कि यह व्यक्ति का जो ये कार्य है, यह उसको महान बनाता है। और साथियों वहाँ पे जो है कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपने आप को कमज़ोर समझते हैं और उससे कमज़ोर होने के कारण उससे जलते हैं। तो जलने के बजाय अगर साथियों हम उस व्यक्ति के कार्य को अगर प्रशंसा करें, खुलकर कहें कि आपने बहुत ही अच्छा कार्य किया है, आपका एक-एक कार्य सच में आज जनहित में गया है, आप बहुत ही महान हैं। तो इस तरह से साथियों अगर किसी व्यक्ति का प्रशंसा करने का मौका मिलता है ना, तो खुलकर प्रशंसा करें, खुलकर तारीफ़ करें। इससे साथियों हमारे मन के जो विचार हैं, वह बहुत ही हल्के हो जाएँगे और हमको जो है उसके कार्य को देखकर एक नई सोच जो हमारे भीतर उत्पन्न होगी कि हम भी कुछ ऐसा कार्य करें जो कि कभी हमारा भी वाहवाही हो, हम भी ऐसा कार्य करें। तो इस तरह से हमारे भीतर एक विचार उत्पन्न होगा साथियों। और साथियों कभी भी अगर खुशी के 2 पल मिलते हैं, तो उस खुशी के पल को दिल खोल कर हँस के उस समय को हमें आनंद लेने की ज़रूरत है। क्योंकि साथियों जो व्यक्ति खुलकर हँसता है, उसके आधे दर्द तो ऐसे ही चले जाते हैं। और साथियों जिस तरह से एक पंछी का जीवन आप सबने देखा होगा कि पंछी जो है खुले आसमान में आज़ादी के साथ में उड़ते हैं, आज़ादी के साथ में अपना जीवन यापन करते हैं। इस तरह से वो जो है अपने जीवन को आज़ाद रखते हैं, वो बंधन मुक्त रहते हैं। खुला आसमाँ उनके लिए एक तोहफ़ा है उस परमपिता परमात्मा द्वारा, कभी भी, कहीं भी, इधर-उधर आ जा सकते हैं। तो इस तरह से साथियों अपने विचार को, अपने ख़्याल को सदैव ही आज़ाद रखें, स्वतंत्र रखें। किसी के बंधन में रहने का प्रयास ना करें। क्योंकि साथियों जिस तरह से हमारा देश परतंत्र हुआ था, गुलाम हुआ था, हम किसी के बंधन में थे। हमारे पूर्वज किसी के अधीन थे, उन्हें सही तरीक़ा से जीने का हक नहीं था। बहुत ही मुश्किल से ऐसे वीर जवानों
जिनको साथियों आज हम उदाहरणवश पढ़ते हैं, उन्होंने संघर्ष किए और हमें जो है आज़ादी दिलाए, और उन्हीं आज़ादी के कारण आज जो है हम स्वतंत्र रूप से सांस ले पा रहे हैं खुले आसमान में। तो इस तरह से साथियों, पंछी की तरह आज़ाद रहने के लिए सोचें। कभी भी अपने विचार में अपने आप को यह ना बांधने का प्रयास करें कि हम जो है किसी के बंधन में हैं, किसी के गुलाम हैं। तो इस तरह के सोच साथियों, हमारे विचार जो है हम सबको बदलने की ज़रूरत है। हम सदैव ही अपने आप को यही एक आशा और विश्वास के साथ में कार्य करने का एक प्रयास करें कि सदैव ही हम जो है उस पंछी की तरह आज़ाद रहें। हमारा कर्म ऐसे हो कि हमें कभी भी गुलामी का मुख देखना न पड़े। साथियों, भय कहता है असंभव है, अनुभव कहता है खतरा है, और तर्क कहता है व्यर्थ है। कहते हैं कि जब भी कोई काम अगर हम शुरू करते हैं, तो साथियों, हमारा जो दिमाग है वह बहाने देता है कि हम आज इस कार्य को शुरू करेंगे। कुछ पल ऐसा जाता है कि नहीं, चलो ठीक है ना, आज तो ऐसे निकल गया, कल से कर लेते हैं, परसों कर लेते हैं। इस टाइप का साथियों हमारे दिमाग में अनेक प्रकार के जो है बहाने आते हैं। और साथियों, जो हमारे भीतर में जो एक डर रहता है, वह डर जो है साथियों हमें तर्क करने से रोकता है कि हम इस कार्य में सफल होंगे कि नहीं होंगे। तो इस तरह से साथियों, हमारे भीतर अगर उस कार्य को करने में डर लगता है, तो हम उस कार्य को कर ही नहीं सकते। साथियों, हमारे भीतर जो एक आत्मविश्वास होती है, उस विश्वास की प्रबलता ज़रूरी है, उस विश्वास की मजबूती ज़रूरी है। अगर हम उस विश्वास को बना पाते हैं कि अगर मैं इस कार्य को करता हूँ, तो मेरे को सफलता मिलेगा ही। अगर मैं इस कार्य को अभी प्रारंभ करता हूँ, अभी शुरुआत करता हूँ, तो सच में ये मेरे लिए आज का ही पल जो है बहुत ही शुभ सिद्ध होगा। और इसीलिए साथियों, किसी भी कार्य को करने के लिए हमें टालना नहीं चाहिए कि आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, परसों कर रहे हैं। इस तरह से नहीं साथियों, हमें जो है आज का कार्य जो है आज ही शुरू करना है, बल्कि अभी ही शुरू करना है। तो इस तरह से साथियों, एक कहावत भी आपने सुना होगा कि कल करे सो आज कर, आज करे सो परसों। और इसी शब्दों को उलट-पुलट करके रख देते हैं साथियों कि अभी से क्या स्टार्ट करना, जीना है कई वर्षों। तो इस तरह से जो हमारे विचार रहते हैं, यह बहुत ही अपने विचार को गलत साबित करने के लिए हम बनाए हुए हैं। हमें यह कहना है कि आज करे सो अब कर, और अब करना है उसको अभी से स्टार्ट करना है। क्योंकि साथियों, हम अगर अपने आप को टालते रहेंगे, तो हमारा कार्य भी आगे निकलते जाएगा। तो इस तरह से साथियों, कभी भी हमें अपने कार्य को टालना नहीं चाहिए। जब भी मौका मिलता है, हमें कार्य को जितना जल्दी हो सके आरंभ करके उस कार्य में सफलता हासिल करनी है। और साथियों, सदैव ही उसी व्यक्ति का कार्य पूरा होता है जब वो कोशिश करता है, जब वो प्रयास करता है। और इसीलिए कहा जाता है साथियों कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब तक हम कोशिश ही नहीं करेंगे, तो उस कार्य को पूरा कैसे कर सकते हैं। तो साथियों, कभी भी कार्य को न टालें। यह हमारे लिए एक सीख है। साथियों, आज का जो दौर है, यह दौर हम सबको जो है अपने आप के कमजोरियों को महसूस कराता है। आज ऐसा दौर चल रहा है कि व्यक्ति जो है झूठी प्रशंसा करते हैं, और हम जो है उस झूठी प्रशंसा में अपने आप को भी ऐसा समझने लगते हैं कि यह जो है हमारी प्रशंसा कर रहे हैं, यह हमारा बढ़ाई कर रहे हैं। और हम जो है साथियों वहीं पे फंस जाते हैं। और हम जो है साथियों उस कार्य की बारीकता को, उस कार्य की सत्यता को पहचानते नहीं, और हम जो है उन व्यक्तियों के विचारों में उलझ जाते हैं। और साथियों, वह झूठा प्रशंसा जो करते हैं ना, सच में हमें अपने कार्य में बाधा उत्पन्न के लिए करने के लिए करते हैं। इसलिए कभी भी जो आज का ये जो मीडिया है, इस मीडिया में अक्सर आप सबने देखा होगा कि यहाँ पे
सच कम और झूठ ज़्यादा है। किसी भी चीज़ की विज्ञापन को ले लें, किसी भी चीज़ की ऐसे दिखावा को ले लें, जो कि एक छोटी-सी बात को इतना बड़ा बनाकर पेश करते हैं कि हम जो है वहाँ पे उलझ जाते हैं। हम उसे सत्य मानते हैं, हम उस पर भरोसा करने लगते हैं और अंत में पता चलता है कि यह तो बस ऐसे ही है। इसमें कोई भी सत्यता नहीं है, कोई भी सार नहीं है। यह सिर्फ़ कहा जाता है ना कि यह सिर्फ़ टाइम पास है। तो इस तरह से साथियों, हम जो है आज अपने आप को ऐसे भी उलझनों में उलझा कर बैठे हुए हैं। साथियों, अपने आप को हम सदैव ही समझने का प्रयास करें, अपने कर्म को समझने का प्रयास करें, अपने गुरुकुल में जो हमारे गुरुवर के एक-एक शब्द हैं, उसे जानने का प्रयास करें, क्योंकि साथियों, सौभाग्य से ही हम सबको जो है आज ऐसे साथियों का, हमारे ऐसे गुरुवरों का जो साथ मिला हुआ है। हम सबको एक ऐसा सीख मिल रहा है कि हम अपने आप को पहचानने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, जिस व्यक्ति में अगर अपने आप को पहचानने की क्षमता प्रारंभ होने लगती है, उस व्यक्ति में विनम्रता आने लगती है। वह अपने आप को ही सोचता है कि मैं क्या कर रहा हूँ? मेरा जो कर्म है, इसका परिणाम क्या होगा? और क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या क्या मैं गलत कर रहा हूँ? ये सारे बोध साथियों स्वतः ही आने लगते हैं। और जिस व्यक्ति के विचार में, जिस व्यक्ति के मन में यह भावनाएँ उत्पन्न होने लगे, तो साथियों, वह जितना भी गलत विचार वाला व्यक्ति क्यों ना हो, जितना भी मंद बुद्धि वाला व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वह इस विचार को अपने भीतर धारण करने का प्रयास कर लिया, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ही सही, लेकिन उसके विचार साथियों स्वतः ही बदलने लगेंगे। वह जो है अपने आप को पहचानने लगेगा और ऐसा कर्म करेगा साथियों कि वह जो है कभी अपने सपने में सोचा रहता है कि मैं भी कभी ऐसा कार्य करूँ कि मुझे भी व्यक्तियों का जो एक साथ मिले, व्यक्तियों का पहचान मिले और मैं अपने आप को उस जगह में स्थापित कर पाऊँ। तो इस तरह से सोच साथियों स्वतः ही उत्पन्न होने लगता है, क्योंकि आज का दौर साथियों बहुत ही उलझा हुआ है। इसे सुलझाने के लिए हमें अच्छे ज्ञान की ज़रूरत है, अच्छे विचार की ज़रूरत है और जो आज हम सब आप सभी साथियों से एक-दूसरे के विचार से जानने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं। साथियों, कभी भी अपने आप को एक ऐसा शब्द जिसको हम मैं या अहम के रूप में जानते हैं, इस शब्द को तो अपने भीतर में आने ही ना दें। क्योंकि साथियों, जिस दिन अगर अपने आप में मैं या अहम का भावना उत्पन्न हो जाता है, उस दिन हमारे भीतर एक जो सीखने की जिज्ञासा है, वह स्वतः ही खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है और हम हर बात को यही समझने लगते हैं कि यह तो मैं जानता हूँ, यह तो मैं पहले से जान रहा था। और साथियों, उसी दिन से जो है हमारे सीखने की जो क्षमता है, वह धीरे-धीरे स्वतः ही नष्ट होने लगता है और हम साथियों फिर उस कार्य के लिए अपने आप को सही रख ही नहीं पाएँगे। तो इसलिए कभी भी अपने आप में ये अहम की जो भावना है, मैं की जो भावना है, इसे आने ही ना दें। क्योंकि साथियों, जिस व्यक्ति में जितनी सीखने की क्षमता प्रबल होती है, वह व्यक्ति उतना ही अपने आप को सिखा सकता है, अपने आप को विनम्र बना सकता है, अपने आप को सही दिशा में आगे बढ़ा सकता है। साथियों, आज का दौर, आज धर्म के नाम पर व्यक्ति लड़ते हैं कि मैं ये हूँ, मैं इस धर्म से बिलॉन्ग करता हूँ, मेरे धर्म के जो रूल्स हैं, जो नियम हैं, इस प्रकार हैं। सिर्फ़ साथियों, यह एक-दूसरे पे लड़ने के लिए है, क लेकिन धर्म कभी भी एक-दूसरे को अलग नहीं करता। एक-दूसरे को एक ऐसा संदेश नहीं देता कि आप एक-दूसरे से लड़ो, एक-दूसरे से बिछड़ कर रहो। साथियों, धर्म सदैव ही एकता को ही प्राथमिकता देता है, नेक कार्य को ही प्राथमिकता देता है। इसीलिए साथियों, इन छोटे-छोटे विचारों को, इन छोटे-छोटे भावनाओं को हम सबको समझने की ज़रूरत है। हम बहस, लड़ाई, पोस्ट करने में आगे रहते हैं और साथियों, सच बोलना, मदद करना, ईमानदारी से जो है साथियों, हम जी चुराते हैं, जो कि असली धर्म है। सच बोलना भी बहुत बड़ी
एक ताकत होती है कि हम सच कहीं भी बोल पाएं, क्योंकि साथियों सच बोलने के लिए भी हिम्मत होनी चाहिए। किसी का मदद करना, अगर हम कोई भी मदद करें साथियों, छोटी हो बड़ी हो, अपने शक्ति के अनुसार, अपने विचार के अनुसार, हम जिस लायक हैं उस प्रकार भी अगर मदद करते हैं तो यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। साथियों, किसी भी कार्य को ईमानदारी से करना भी एक बहुत बड़ी अपनी जिम्मेदारी होती है, बहुत बड़ी एक कला है। कभी भी हमें अगर कुछ कार्य मिले तो उस कार्य को अगर हम ईमानदारी से भी कर लेना तो समझो उस परमपिता परमात्मा का हम पर कृपा है। और साथियों, यही छोटी छोटी बातें जो है हमें धर्म सिखाते हैं। पर हम साथियों उन विचारों पर अगर अपने आप को खरा उतर पाए, अपने आप को उस जगह में खरा रख पाए, तो साथियों यह हमारे जीवन के लिए बहुत ही अनमोल सीख होता है। और साथियों, यही छोटी छोटी बातों को हम अपने जीवन में धारण करते हैं तो हमारा जीवन धन्य होता है। मुश्किलें, तकलीफें जीवन का एक संग है, वह आते हैं जाते हैं। हमें उस चीजों से घबराना नहीं है साथियों। आज का दौर सच में हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। हम जिस भी परिस्थिति में हैं, जिस भी स्थिति में हैं, आज यह पहचानने का तो प्रयास कर रहे हैं कम से कम कि हमारा जीवन अगर संघर्ष में है तो हम संघर्ष को पार करेंगे। साथियों, सदैव ही अपने आप को धैर्य की कसौटी में, व्यवहार की कसौटी में खड़ा रखना है। कभी भी धैर्य को त्यागना नहीं है, कभी भी विनम्रता को छोड़ना नहीं है, क्योंकि साथियों यही वो पल होता है जब हमारा टेस्ट होता है, हमारी परीक्षा की घड़ी होती है। और साथियों, परमपिता परमात्मा का जो एक विशेष हम पर कृपा होती है ना, यह हमारा समय ही है कि हमें एक संघर्ष के समय में किस तरह से अपने आप को स्थापित करना है, किस तरह से अपने आप का जो जीवन है उसे रखना है। साथियों, ये हमारे लिए एक परीक्षा है, एक चुनौती है। तो इन्हीं शब्दों को साथियों हम जो है अपने जीवन में धारण करें, क्योंकि स्थिति के अनुसार, एक समय के अनुसार हम सबको चलना ही पड़ेगा। आज धैर्य और विश्वास का जो पाठ हम पढ़ रहे हैं, ये हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी सीख है। इसे सदैव ही हम अपने जीवन में धारण करें। साथियों, हमारे जीवन के एक एक पल जो हम एक अवसर प्राप्त कर रहे हैं, इस अवसर को साथियों सु अवसर में बदलने के लिए हमें धैर्य का पाठ पढ़ना ही पड़ेगा, धैर्य रखना ही पड़ेगा। तो इन्हीं आशा और विश्वास के साथ में जो आप सभी साथियों का जो एक एक विचार है, उन विचारों से ही हम अपने आप को प्रेरित करने का प्रयास करते हैं। सौभाग्य है कि हम आज इस गुरुकुल के शिष्य हैं। आप सभी साथियों को जो है कुछ अपने विचार सुनाने का एक सुनहरा मौका प्राप्त किए हुए हैं। इसके लिए सदैव ही हम आपका इसी तरह से साथ और आपके विचारों का जो एक संग्रह हमें मिलने का एक आशा हम सदैव ही जगा कर रखते हैं। और हमारे गुरुवर के एक एक वाणी को हम समझने का प्रयास करते हुए अपने जीवन को जीने का प्रयास कर रहे हैं। तो साथियों, इन्हीं विचारों के साथ में मैं राजकुमार मुखर्जी, महासमुंद छत्तीसगढ़, आप सभी साथियों को नमन बंदन करते हुए अपने वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूंगा। और आज के हमारे होस्ट महोदया माननीय श्रुति मैम जी, आइए मैम गुरुकुल को कंटिन्यू करिए। जय जय हरि, जय जय हरि। जय हरीज, जय जय हरीज। सही में आपका अनुभव सर, हम लोगों को अगर इंसान बनना है, एक सही तरीके से अपने जीवन को जीना है, अपने अंदर क्या लाना चाहिए हम लोगों को, तो आज सर आपने बहुत ही शानदार से बताया। इसलिए कहा जाता है कि इस गुरुकुल में एक से एक हमारे अनुभवी साथी हैं। हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं जो आज करोड़ों का हरीश एंड लीडर्स है, उनमें हम लोगों का स्थान पहले आया है। इस गुरुकुल में हम लोग पहले आए हैं, तो सही में हम लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इतने अच्छे साथी अनुभवी मिलते हैं और हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुखर्जी सर आपका। और मैं स्पेशल स्पीच में मैं इनवाइट करना चाहूँगी जिन्होंने
उनके अंदर सीखने की एक लगन, एक जुनून बहुत कम समय में सीखा उन्होंने, और मैं सही में दिल से उनको सैल्यूट करती हूँ। तो मैं इनवाइट करना चाहूँगी हमारे बीच में ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति संगीता भट्टी मैम एमपी से। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सुरेता शेट्टी मैम, मुझे स्पेशल स्पीच में इनवाइट करने के लिए थैंक यू। और मैं सबसे पहले अपने परमपिता परमेश्वर को चरण वंदन करती हूँ और मेरे माता पिता को भी सादर प्रणाम करती हूँ, और संस्था के संस्थापक आदरणीय के डी प्रतापन सर को भी मेरा सादर प्रणाम, और सभी ग्रेट मातृशक्ति और सभी ग्रेट लीडर और पुरुष साथियों को भी मेरा सादर प्रणाम। और आज का सेशन जो हमारे मुखर्जी सर लेने आए थे, हमें समझा गए हैं कि अगर हम सही और सही दिशा में चल रहे हैं और सच्चे और अच्छे लोगों के साथ चल रहे हैं, थोड़ी देर जाओ, थोड़ी देर, तो हम अपने विचारों के खुले हैं। हम अपने विचार ऐसे रख सकते हैं कि हम अगर किसी व्यक्ति के कहने पर चलें कि वह व्यक्ति हमको अच्छा व्यवहार कर रहा है हमारे साथ, और लेकिन उनके विचारों में हम नहीं चल रहे हैं और हमारा विचार सही है, और हम उनके विचारों के हिसाब से अगर हमारे विचार नहीं रख पाते हैं, तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि उनके तरीके से हम अपने विचारों को बदले, हमारे व्यवहार को बदले। और समय और स्थिति ऐसी है कि अच्छे अच्छे लोगों को बदल देती है, या तो किसी को झुका देती है या फिर किसी को बना देती है। और अभी हमारे सर जी ने बोले कि हमें खुले विचारों के रहना चाहिए, और हमारे जैसे इस कंपनी में अगर हम एक सच्ची राह में चल रहे हैं, तो हमें पूरा ज्ञान भी रहना चाहिए, और अपने अंदर दृढ़ संकल्प के साथ साथ यह भी साहस रहना चाहिए कि हम सही हैं और सच्चे हैं, और अपने अंदर तर्क करने की शक्ति हमेशा रखना चाहिए, और अपने आप को किसी भी परिस्थिति में बदलना नहीं चाहिए, और धैर्य हमेशा बनाए रखना चाहिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। दिखाओ बेटा मैम मुझे। थैंक यू मैम, मुझे स्पेशल स्पीच में इनवाइट करने के थैंक लिए। यू, थैंक यू मैम, बहुत बहुत दिल से मैम आपको धन्यवाद। मैंने पहले ही कहा था, इस मातृशक्ति के अंदर सीखने की एक जुनून है, लगन है, और उन्होंने इस चीज को दिखाया। मैम सही में बिजी रहते हुए भी आपने अपने पार्ट को बहुत अच्छी तरह से निभाया। दिल से मैम आपको मैं सैल्यूट करती हूँ। और मैं आगे शेयरिंग पार्ट के लिए इनवाइट करना चाहूँगी। हमारे बीच में है ग्रेट ग्रेट लीडर केशव पटेल सर, छत्तीसगढ़। सर आपको अनम्यूट का ऑप्शन क्या है? केशव पटेल सर आपको होस्ट हो, इजी साहब अपना माइक ऑन करें। केशव पटेल सर, छत्तीसगढ़। सर ये गुरुकुल आपका है, आप आए अपना परिचय दें सर। वेलकम सर। तो चलिए मैं
आगे शेयरिंग पार्ट के लिए इनवाइट करना चाहूंगी हमारे बीच ग्रेट लीडर बने मैम हुए हैं। पासवान सर को इनवाइट कीजिए, जी कोहोस्ट सर, बना। जी सर, जी सर। हमारे बीच में ग्रेट लीडर बने हुए हैं दरभंगा बिहार से संजय पासवान सर। वेलकम सर, वेलकम। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें इस गुरुकुल में 2 शब्द रखने का मौका दिए। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं धन्यवाद देता हूँ सिस्टम के संस्थापक आदरणीय के डी प्रताप सर और शीना मैम को। और मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ ऐसे शानदार गुरुकुल संचालित करने वाले आदरणीय कुलदीप सर को, और भी हमारे जितने उपस्थित पार्टिसिपेंट मातृ शक्तियाँ पुरुष साथी सभी को लाख लाख धन्यवाद। मैम, चूंकि मैं तो पैनल पर नहीं बन पाया सही समय से, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। और कुछ अभी गाड़ी हम लगाई है, कुछ कुछ मुझ बात सुने हैं। तो आज का जो सेशन होस्टिंग आपका बहुत ही शानदार तरीके से आप पैनल को सजा रही हैं और अपनी मधुर बातों से सभी को इनवाइट कर रही है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो सेशन हमारे राज मुखर्जी सर का तो जब भी कुछ भी सेशन जिस तरीका से सर लेते हैं तो सभी को दिल को सर मोह लेते हैं, क्योंकि बात ही ऐसे ऐसे बात को हम लोग को सिखा करके जाते हैं। जैसे आज मैं जैसा सुन पाया हूं कि कभी लोगों को अहंग नहीं करिए। अहंग करने से अपने को ही लॉस होता है, उसमें सीखना जैसे दुर्लभ हो जाता है। क्यों जानते सर बोले हैं कि जिस किसी को भी अगर पूछे कोई भी साहब विवाद तो बोलते हैं सब जानते हैं। नहीं, सीखने का ललक होना चाहिए, किसी का भी बात सुनना चाहिए। सुन करके ही हम कोई भी चीजें सीख सकते हैं। आजकल एक और भी बात सर बोले हैं कि धर्म के नाम पर सभी लोग, चाहे किसी भी धर्म का भी लोग हो, लेकिन कोई धर्म में ऐसा कुछ नहीं बताता है कि किसी का अहित हो। लेकिन राजनीतिक तौर पर सभी लोग कहते हैं कि जैसे फलाना धर्म फलाना धर्म, कोई भी धर्म हो उसे नहीं मतलब है। कोई धर्म नहीं सिखाता है कि लड़ाई झगड़ा किसी का हित हो। सबको बताता है, सब धर्म में बताता है कि सभी को इज्जत करे, सभी को मान सम्मान दे, सभी को ज्ञान दे। ज्ञान के बदले जैसे अभिमान में सभी लोग डूबे हुए रहते हैं। मेरा भगवान, मेरा भगवान, भगवान एक ही होते हैं, लेकिन मानना सबको अलग अलग होता है। अलग अलग तरीके से लोग मानते हैं, लेकिन श्रद्धा भाव वही रहता है। तो बहुत सुंदर तरीके से सर ने अपनी बातों को रखा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जो हमें इस गुरुकुल में 2 शब्द रखने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सही में कोई मजहब कुछ नहीं होता है, सबका खून एक ही रंग रहता है, लाल। और बस अपने अंदर इंसानियत होनी चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं क्लोजिंग पार्ट के लिए इनवाइट करना चाहूंगी हमारे बीच में बनी हुई है हमारी ग्रेट मातृशक्ति सुमित्रा डिगरसा मैम, एमपी से। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम।
थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अपने बड़े मंच पर इनवाइट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हरि, सभी ऑल पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत धन्यवाद। और सर्वप्रथम धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे इस गुरुकुल में बने सभी गुरुजनों का, सभी मातृ शक्तियों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो अपना कीमती समय इस गुरुकुल में देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे शानदार सिस्टम के संस्थापक मिस्टर के डी प्रतापन सर और रचना प्रतापन मैम को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज की हमारी ग्रेट होस्ट, ग्रेट मातृ शक्ति श्रद्धा श्रुति मैम, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत ही शानदार शब्दों के साथ आज का मंच संचालन कर रही है, और हमेशा उनके शब्द हम सभी के जीवन में एक सीख है, और उनके शब्दों से जो भी सीख पा रहे हैं, क्योंकि आज अगर हम इस गुरुकुल में बने हुए हैं तो उसका उद्देश्य हमें मालूम होना चाहिए कि हम किस उद्देश्य से यहाँ पर बने होते हैं। तो आज बहुत ही शानदार तरह से मैम ने अपनी होस्टिंग के पार्ट को निभा रही है। थैंक यू सो मच मैम। और आज के हमारे ग्रेट ट्रेनर, ग्रेट लीडर राज मुखर्जी सर जी, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सर ने जो आज हम सभी के बीच में ट्रेनिंग सेशन रखा, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त उनकी वाणी हमेशा रहती है, और हमेशा हम सभी के बीच में जो ऐसे शब्दों को हम सभी के बीच में परोसते हैं जो कि हमारे जीवन को एक नई दिशा देते हैं। तो मैं सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज की हमारी स्पेशल स्पीच में आई संगीता वटी मैम, सॉरी, तो उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत ही शानदार मैम ने आज का स्पीच रखा, और कंफर्ट जोन में ना होते हुए भी तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि अपना समय जो इस गुरुकुल में देती है, तो हम सभी के लिए एक प्रेरणा है कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं हर अपने उस कार्यों में बिजी होता है, हर समय बिजी होता है, कुछ न कुछ कार्य हर व्यक्ति कर रहा होता है, लेकिन उसके बाद भी जो इस गुरुकुल में अपना कीमती समय देते हैं और अपनी स्किल पर वर्क करते हैं, तो वही अपने जीवन में सफल होते हैं। तो ये आज हमारी मैम ने अपने जो कीमती समय दिया है, क्योंकि आप सभी ने भी सुना होगा उनके बच्चे जो छोटे हैं, तो उन्होंने वो कंफर्ट जोन में ना होते हुए भी अपने स्पीच को निभाया, अपने पार्ट को निभाया। तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और शेयरिंग पार्ट में आए हमारे बीच हमारे ग्रेट लीडर, जो हमेशा हर पार्ट को बखूबी निभाते हैं, हमारे संजय पासवान सर जी, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो दोस्तों, समय सभी का कीमती होता है, लेकिन हम उस कीमती समय का किस तरह से सही उपयोग करते हैं, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। क्योंकि जो अपने समय का सही उपयोग करता है, वही अपने जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़ता है, और वही अपने जीवन में सफल होता है। इसलिए हमेशा अपने समय को एक सही जगह इन्वेस्ट करें। जिस तरह से लोग अपने पैसों का इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर वो सही जगह पर इन्वेस्टमेंट होता है तो उसका रिटर्न बहुत ही शानदार मिलता है। अगर वो गलत जगह पर इन्वेस्टमेंट होता है तो कहीं ना कहीं वहां नुकसान ही होता है। तो यही हमारे समय के साथ भी होता है कि हम अपने समय को कहाँ दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, और हमारा लक्ष्य क्या है। तो इन सभी चीजों को हमें समझने की जरूरत है, क्योंकि बीता हुआ कल हमारे दिमाग में है, और आने वाला कल हमारे हाथ में है, जिसे हमें किस दिशा में हमें आगे बढ़ना है, और किस तरह से हम अपने आने वाले कल को बदल सकते हैं और लोगों का मुंह बंद कर सकते हैं। तो ये हमारे सोच में होना चाहिए कि हमें आने वाले कल को अगर बदलना है तो हमें आज क्या करने की जरूरत है।
तो ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। और ये जो आज का हमारे सभी ग्रेट ग्रेट लीडर्स, ग्रेट मातृशक्ति जो कि इस गुरुकुल में हमेशा अपने समय को दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने जीवन में सफलता की ओर हर रोज एक कदम बढ़ा रहे हैं। क्योंकि वो सिर्फ अपना समय ही नहीं दे रहे हैं, अपने अंदर जो ज्ञान का उनका विकास होता है, अपनी स्किल डेवलप होती है, पर्सनालिटी डेवलप होती है। क्योंकि आपके शब्द, आपका कॉन्फिडेंस और आपका सिस्टम के प्रति विश्वास, खुद पर विश्वास दिखाता है कि व्यक्ति के अंदर कितना आत्मविश्वास भरा हुआ है। और चाहे वो किसी भी बात को अगर व्यक्ति के सामने अगर पूरे कॉन्फिडेंस और विश्वास के साथ रखे, तो 100% उसके यही चांस होते हैं कि उसका आत्मविश्वास हमेशा जीतता है। और यही विश्वास व्यक्ति के अंदर तभी आता है जब उसके अंदर वो स्किल हो, वो टैलेंट हो और वो कॉन्फिडेंस हो। तो ये कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं आता है, उसके लिए लगातार लगातार और निरंतर प्रयास करने की जरूरत होती है। इसीलिए कहा जाता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आज अगर हमें अपने जीवन में कुछ करना है, कुछ बनना चाहते हैं, अपने सपनों को हासिल करना चाहते हैं, तो हमें उस लक्ष्य को अगर पाना है तो उसके लिए मेहनत करने की जरूरत होती है। और वही मेहनत हमारे आने वाले एक सुनहरे भविष्य का निर्माण करती है। तो मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी हमेशा हर रोज इस गुरुकुल में अपना कीमती समय देते हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और इसी तरह हमेशा अपना साथ और सहयोग इस गुरुकुल में देते रहे और हमेशा एक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहे और हमेशा इस संगठन की शक्ति को हमेशा मजबूत बनाते हुए आगे बढ़ते रहे। क्योंकि संगठित परिवार ही अपने समाज का, अपने परिवार का और अपने देश का विकास कर सकता है। क्योंकि अकेला व्यक्ति कभी भी कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं ना कि अकेला व्यक्ति तेज चल सकता है, लेकिन जो सबके साथ आगे बढ़ता है तो वो बहुत दूर तक चल पाता है। तो यही होता है एक संगठन की शक्ति। और हमें भी संगठित होकर निरंतर आगे बढ़ते रहना है अपने लक्ष्य की ओर, अपने सपनों की ओर। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और यही शुभकामनाएं देना चाहूंगी कि हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपने जीवन में हर पल को बेहतर बनाते हुए आगे बढ़ते रहे और हर पल को बहुत ही खुशी के साथ और सबके साथ बने रहे, सीखते हुए सिखाते हुए आगे बढ़ते रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए बैक टू होस्ट करना चाहूंगी आज की हमारी ग्रेट होस्ट, ग्रेट मातृशक्ति जो हम सभी के लिए आदरणीय है। तो दसुती मैम जी मोस्ट वेलकम है, आप आए और सेशन को आगे कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच। जय हैरी, मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। जय हरीश। और सही में अपने अंदर एक आत्मविश्वास होना चाहिए, वो बहुत ही ज़रूरी है। और यही आत्मविश्वास आप सभी के अंदर है, जो आप लोग गुरुकुल को समय दे रहे हैं। अभी सबसे अगर कीमती चीज़ है तो समय, जो आप लोग इस गुरुकुल को दे रहे हैं। सही में दिल से मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं आशीष वचन के लिए इनवाइट करना चाहूँगी हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर, जो एक पत्रकार भी हैं। अगर सही समझा होगा आप लोगों ने तो बिल्कुल सही, हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर आदरणीय अरविंद कुमार चतुर्वेदी सर, महोबा यूपी से। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने मुझे पैनल पे बोलने का मौका दिया। मैम मेरी वॉइस आ रही है? जी सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। अपनी वाणी को रखने से पहले मैं परम परमात्मा के चरणों में शीश झुका करके नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और सभी गुरुजनों को नमन वंदन करते हुए
सभी मातृशक्तियों और भाई बहनों को सभी को नमन वंदन करता हूं मैं, और केडी प्रतापन सर सिन्हा मैम को भी नमन वंदन करता हूं, जिनकी एक सोच की बदौलत हम सभी लोग आज दिन प्रतिदिन देश के कोने कोने से एकत्रित होते हैं और एक अलग जगह हुए हैं। ऐसे उन महान दंपत्ति को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, नमन वंदन करता हूँ। और आज की होस्टिंग आपके सुंदर शब्दों के जरिए से आज हमारे पैनल पे जो आपने मंच सजाया है उसके लिए दिल से धन्यवाद देता हूं मैम, और सैल्यूट करता हूं आपको, क्योंकि आप बहुत ही शानदार, बहुत ही मधुर शब्दों के साथ पैनल को सजाती हैं। और आज की ट्रेनिंग हमारे राज मुखर्जी सर, कोई संदेह नहीं कि एक शानदार व्यक्तित्व के धनी है। उम्र बेशक कम है लेकिन अनुभवशील है, ज्ञानशील है, ज्ञानवान है। आज उन्होंने अपने ज्ञान के पिटारे को हम सबके बीच में खोला है और ज्ञान को उन्होंने हमारे सबके सामने बिखेरा है। अब रही बात यह है कि हम आप क्या पकड़ पाते हैं, क्या नहीं पकड़ पाते हैं। और आजकल नेटवर्क इशू चल रहा है, क्योंकि बारिश चल रही है बराबर, तो नेटवर्क इशू ज्यादातर लोगों के पास में है। आज की बात में, उनकी बात में मैं आपको एक बात रखना चाहता हूं कि जो उन्होंने बात रखी है उनमें से कुछ पॉइंट मैं आप सबके सामने रख सकता हूं कि भय, तर्क, अनुभव। भय व्यक्ति को जीवन में सावधान करता है। हर किसी के जीवन में भय तो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो उसके अंदर भय होगा तो वो सावधान रहेगा। तर्क दिशा दिखाती है। तर्क करने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। यदि अगर उसके अंदर तर्क करने की क्षमता होगी तो वो एक सही दिशा पकड़ेगा, क्योंकि तर्क की बदौलत हम सही दिशा देख सकते हैं। अनुभव, मंजिल तक पहुंचने की हमको समझ देता है अनुभव। इसलिए व्यक्ति के अंदर ये गुण बहुत जरूरी है। और आज के दौर में, जैसा उन्होंने बताया था कि आज के दौर में लोग झूठी प्रशंसा करते हैं, इसलिए केवल प्रशंसा पर भरोसा करने की बजाय 3 बातों पर ध्यान देना बहुत योग्य होगा। हम उस तर्क की बदौलत उस प्रशंसा को परखें, अनुभव से हम उस प्रशंसा से सीखें और सच्ची आलोचना का सम्मान करें। क्योंकि दोस्तों, जो जीवन में सच्ची आलोचना करता है वही सबसे बड़ा मित्र होता है। प्रशंसा झूठी सारे करते हैं, क्योंकि जिनको हमसे लाभ लेना होगा, हमसे उनका स्वार्थ निकलता होगा, स्वार्थ पूरा करना होगा, वो हमारी प्रशंसा करेगा। क्योंकि झूठी प्रशंसा सिर्फ अहंकार को सुख देती है, लेकिन सच्ची आलोचना व्यक्तित्व को निखारती है। जो हर समय आपकी वाहवाही करे उससे सावधान रहिए मेरे दोस्तों। और जो समय आने पर सच कहे वही आपका असली शुभचिंतक होता है। ये हमें आपको इतनी समझ रखनी होगी अपने जीवन में। आज के सेशन में ये बहुत अच्छी बातें रखी गई हैं। और जिन व्यक्तियों में अपनी कमी परखने की, अपनी खुद की कमी परखने की क्षमता आ जाती है, तो उसके अंदर विनम्रता आती है। विनम्रता के साथ साथ आत्म जागरूकता भी आती है, सीखने की प्रवृत्ति भी बढ़ती है, धैर्य भी उसके अंदर बढ़ जाता है और सहिष्णुता भी उसके अंदर आ जाती है, विवेक की क्षमता बढ़ जाती है, आत्म सुधार की इच्छा भी उनके अंदर बढ़ जाती है। और कृतज्ञता, यानी अपने कार्य को भलीभांति करना, अपने कार्य के प्रति ईमानदार रहना, ये गुण उनके अंदर आ जाते हैं। क्योंकि कहा भी गया है, आपने भी सुना होगा कि बुरा जो देखन में चला तो बुरा ना मिलिया कोई, जो मन खो जाए अपना मुझसे बुरा ना होए। तो ये बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों, अपने जीवन के लिए ये गुण
बहुत जरूरी है और सीखते रहना चाहिए। और जिम्मेदारी का पालन आज हमारी हमारी एक बहन सावित्री बाटी, हमारी बहन के उस पार्ट में मिल गया देखने को कि जिनका एक नन्हा सा बालक बगल में रुदन कर रहा है, उसके बावजूद भी उन्होंने अपने पार्ट को भली भांति निभाया। ये जिम्मेदारी निभाने की क्षमता है, ये आत्मसमर्पण दर्शाता है। और ऐसे ही आत्मसमर्पण और ऐसे ही क्षमता हमें अपने आप में जगानी है मेरे मित्रों, क्योंकि हमें अपने व्यक्तित्व को सदैव निखारना है, हमें एक सफलता की ओर अग्रसर होना है। तो आज की ट्रेनिंग से हमको ये बहुत अच्छी सीख मिली है, बहुत ही शानदार सीख मिली है। ये सीख को हमें अपने आत्मसात करनी होगी। बस इतना ही कहना चाहूंगा और इसके आगे अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। इतना जरूर कहना चाहूंगा मेरे दोस्तों कि अपने आत्मविश्वास को कभी डिगने मत देना, अपने अंदर सीखने की क्षमता को कभी कम ना होने देना। इतना अगर हमारे आपके भीतर रहेगा, धैर्य रहेगा, तो हम निश्चित आगे बढ़ेंगे और एक दिन बहुत बड़ा काम करेंगे। तो जय जय हायरेज, लव यू हायरेज। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप जितने भी साथी हमारे बने हुए सबको दिल से धन्यवाद देता हूँ। और बैक टू होस्ट करना चाहूंगा मैम, आप आए और पैनल को वाइंड अप की ओर ले जाए मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सही में सर दिल से आपको सैल्यूट। हमें कैसे जीवन में सच्चाई के साथ जीनी है, जीते तो सभी लेकिन एक सच्चाई के साथ। तो सही में सर आपको मैं दिल से सैल्यूट करती हूँ। और जितने भी हमारे पार्ट्स में आए, हमारे मुखर्जी सर, सावित्री मैम, सुमित्रा मैम, संगीता भट्ट मैम, संजय पासवान सर और आशीष वचन में अरविंद सर, आप सभी को दिल से धन्यवाद। और जितने भी इस गुरुकुल में बने हुए हैं उनको मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती समय इस गुरुकुल को देते हैं और आपके अनुभव से हम सीखते हैं। हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो चलिए दोस्तों, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनके पास इस मीटिंग का लिंक नहीं पहुंच रहा है। हमारा यूट्यूब जो चैनल है गुरुकुल का, वो शेयर कर दें कि सभी के पास ये लिंक पहुंच जाए और सभी ये गुरुकुल में जो हम एक सुख अनुभव यहाँ ले रहे हैं वो लोग भी ले यहाँ से। और अगर उसको हम सब्सक्राइब कर देते हैं तो हमेशा जो आता रहता है यूट्यूब पे वो हमको जल्दी मिल जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं फिर से करती हूँ आप सभी का। और सुबह इसी लिंक पे हम लोग फिर एक बार इसी गुरुकुल में हम लोग मिलते हैं। सो होस्ट से निवेदन है सर सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दे। जय हरि, जय जय हरि। जय हरि, जय जय हरि। जय हरि, जय जय हरि, जय हरि, जय हरि, जय हरि, जय हरि।